In this video, I will tell you about 7.1 question number 6. Student, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने पार्ट 1 में अपलोड की है। तो आप लोगों को अगर डायरेक्ट ये वीडियो दिखता रहेगा तो पार्ट 1 का वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज दूंगी, तो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 का देखो। यह 2 फिगर्स आर गिवन। 2 फिगर आपको दिए। फर्स्ट इज अ सिलेंड्रिकल वाटर पार्ट एंड सेकेंड इज अ कॉनिकल जग। क्वेश्चन समझो स्टूडेंट। पहले देखो, आपके घर में ड्रम वगैरह रहेगा या कुछ तो मतलब बड़ा सा बकेट रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, सपोज ये क्या है, एक ड्रम है, एक पॉट बोला है, और ये जग है। जग से पानी भरते रहो भरते रहो भरते रहो, कितना उस पॉट में भर रहा है वो आपको देखना है। जैसे 10 जग हो रहे हैं या 15 जग हो रहे हैं या 15 जग हो रहे हैं, ये मतलब आप जग यूज़ करते हो ना घर पे, वैसे। ठीक है, अब दोनों के आपको रेडियस दिया है, जग का कॉनिकल और इसका शेप कोन के जैसा है स्टूडेंट। इसका शेप क्या है, सिलेंडर के जैसा है। ओके, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द गिवन फिगर 7.8. 7.8 figure is jug and 7.9 figure is pot. How many jug of water can the cylinder pot hold? The jug pot. How many jugs of water can the cylinder hold? ये सिलेंडर है, ये कितने जग हम लोग डालेंगे पानी इस सिलेंडर में ताकि वो सिलेंडर भरेगा। आपको पहले क्वेश्चन समझना है। इसका मतलब हम लोग को देखो यहाँ पे कुछ भी हिंट नहीं दिया है कि वॉल्यूम निकालना है कि क्या निकालना है, एरिया निकालना है, कुछ भी हिंट हम लोग को दिया नहीं। लेकिन पानी भरना है, ये जग से ये पॉट तक कितना पानी फिल हो रहा है। तो आपको मतलब इसका हिंट आपको याद रखना है कि हियर यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है, इसमें कितना जा रहा है डिवाइड करना है आपको। ये सब में आपको कुछ भी हिंट नहीं दिया है, बस क्वेश्चन दिया है और बस बोला कि कितना जग पानी उसमें भरने वाला है। So first of all, you have to remember for this question that you have to calculate the volume and you have to divide the volume, then you will get the number of jug. Okay, so let us start with the solution here. Students, given क्या दिया है स्टूडेंट आपको? First we will write the information of the conical jug. Okay, so conical jug information. Conical jug height is how much student? Conical jug, let us consider this h1. Okay, so here it is h1, height is 10 centimeter. Okay, and this is r1, consider height 3.5 centimeter. Okay, the next thing given here is of cylindrical pot. Cylindrical pot student, height is how much? 10 centimeter and radius is how much? 7 centimeter. So we will consider it as h. H2 be the height of the cylinder pot is 10 centimeter student, and the radius R2 consider as 7 centimeter. What you have to find? This given is over. To find number of jugs, you have to find number of jugs to fill the cylindrical pot. Okay, formula needed here is, there are 2 formula needed here. First formula is volume of conical jug. Its formula is 1/3 pi r square h. Formula is very important. You have to by heart the formula कि कौन कॉनिकल जग मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, ये कौन है। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आपको मतलब कुछ भी इसका आंसर्स आएंगे नहीं। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कैन कम इन योर मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है एंड इट कैन कम फॉर 3 मार्क्स। देखो, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वही एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, तो वो आने के चांसेस है। ठीक है, तो आपका ये हो गया स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल जग कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। आपको फॉर्मूले याद होंगे।
पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले क्या करना है आपको। देन अगेन वन मोर फॉर्मूला नीडेड इज नंबर ऑफ जग्स। अगर आपको नंबर ऑफ जग्स निकालना है टू फिल द पॉट इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला है स्टूडेंट जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, बट आई विल प्रोवाइड यू दिस फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ जग्स टू फिल द पॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका मतलब है सिलेंडर पॉट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सिलेंडर कोन का वॉल्यूम। अगर आप लोग डिवाइड कर लेंगे आपको जो वैल्यू आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जग। सो आई विल कैलकुलेट हियर स्टूडेंट दैट फॉर्मूला तो आपको लिखा ही है आप लोगों ने, नंबर ऑफ जग्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो राइट ऑन द फॉर्मूला 1/3। देखो अब यहाँ पे सॉरी इट इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई राइट एज इट इज पाई। अब देखो स्टूडेंट सिलेंडर का हम लोगों ने क्या लिया है, H2 और R2 लिया है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, R2 स्क्वायर H2 डिवाइडेड बाय 1/3 पाई R1 स्क्वायर एंड H1। ओके, देखो ये मैंने अपने मन से लिया और यहाँ पे एग्जामिनर विल नॉट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे ऑलरेडी यू हैव जस्ट सेड H1 एंड R1 आर द ऑफ कॉनिकल एंड H2 R2 इज व्हाट, सिलेंड्रिकल। तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। पाई विल गेट कैंसल स्टूडेंट्स। ओके, पाई will get cancelled, this 3 will come denominator part, denominator will be converted into numerator, so it will be 3 into R2 square into H2 upon R1 square into H1. Then put the value of R2 H2 and R1 H1. 3 R2 is what student, R2 is 7 into 7, H2 is how much, 10 divided by R1 square, R1 is how much, 3.5 into 3.5 and H1 is how much student, 10. So here 10 get cancel student. ओके, अभी देखो ये बच्चे लोग यहाँ पे डर जाएंगे कि 3.5 आ रहा है, पॉइंट आ गया, सब लोग यहीं पे क्या करेंगे, लीव करके निकल जाएंगे। अरे थोड़ा लॉजिक लगाओ तुम लोग कि 3.5 का अगर हम लोग डबल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इधर भी 3.5 का डबल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। थोड़ा तुम लोगों को यहाँ पे लॉजिक यूज़ करना है कि अगर नहीं भी आता है, मेरा विश्वास नहीं हो रहा है तुम लोगों को, तो चलो यहाँ पे करके देखते हैं। 3.5 into 2, 5 2 10, 0 1 कैरी, 3 2 6 7, 7.0। इसका मतलब कितना आ रहा है स्टूडेंट, 7 आ रहा है। समझा कि नहीं? तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, 1 जा 3.5, 1 जा 3.5, 2 जा 7, 3.5 1 जा 3.5 2 जा 7। अब क्या क्या बचा, इसमें तो कुछ नहीं बचा, 1 1 बचा, मतलब कुछ नहीं बचा। इधर क्या बचा, 3 बचा, 2 बचा और 2। तो आंसर क्या है, 3 into 2 into 2। अब यह तो एकदम इजी हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 12। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे नंबर ऑफ जग्स टू फिल, मतलब ये कितने जग लगेंगे स्टूडेंट, ऐसे 12 जग आपको लगेंगे इस पॉट को फिल करने के लिए। सो आपका स्टेटमेंट लास्ट का एक बहुत ज़रूरी है कि 12 जग्स will be needed to fill the pot, और 12 जग को स्टूडेंट अंडरलाइन कर लेना और इसको आप लोग क्या करना, बॉक्स में पुट अप कर देना। ठीक है, सो इन दिस वे योर क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। आई विल अगेन जस्ट रिवाइज दिस। हम लोगों ने क्या किया, कोन को क्या लिया, H1 R1 लिया और सिलेंड्रिकल पॉट को क्या लिया, H2 R2 लिया। सबके वैल्यू आराम से पुट किए। फिर हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ जग्स, वो भी लिखा। फिर फॉर्मूला क्या पुटअप करने का हम लोगों ने, फॉर्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल जग लिखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा। अब और एक यहाँ पे देखो 3 फॉर्मूलेज आर देयर, तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ जग्स, ये वॉल्यूम याद रखना कि दोनों के वॉल्यूम को क्या करना है, डिवाइड करना है। कौन सा ऊपर लेना है, जो बड़ा पार्ट है उसको ऊपर लेना है, और जो जग छोटे छोटे है ना तो उसको क्या करना, नीचे ले लेना। और कैलकुलेशन मैंने आपको एकदम ईजी वे में बताया है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट निकालना तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका निकाल सकते हैं टू व्यू द। यहाँ पे आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैज इक्वल बेस। देखो स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। इक्वल बेस बोला है, इसका मतलब देखो स्टूडेंट, ये बेस और ये बेस क्या है, इक्वल है, इक्वल बेस है। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, देखो ये हाइट आप लोगों को स्टूडेंट दिया है 3 सेंटीमीटर। एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, देखो जो जो गिवन है, राइट डाउन द गिवन थिंग्स, दैट हाइट ऑफ अ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर is equal to 3 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ बेस, दोनों के बेस, दो शेप है यहाँ पे, कोन है और सिलेंडर है, दोनों के ये जो बेस है वो क्या है, इक्वल। दोनों के बेस क्या है, इक्वल है। उसकी वैल्यू कितनी दी है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ बेस इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल। और हम लोग 7th या 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखना स्टूडेंट कि एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला क्या लेना है, पाई आर स्क्वायर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चे लोग इधर ही बोलते हैं अरे रेडियस नहीं दिया, अरे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, सम बहुत हार्ड है, बहुत टफ सम है। कुछ भी सम टफ नहीं है, तुम्हारा बेसिक यहाँ पे पूछा गया है कि एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दे दी। और देखो दोनों के रेडियस भी क्या है, सेम है। क्लियर है, ये दोनों चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या बोला है कि कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। ये आपका एक सॉलिड फिगर बन रहा है, और वॉल्यूम, तीनों चीज़ें देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। टू फाइंड स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द फिगर, टोटल हाइट ऑफ द फिगर। मान लो स्टूडेंट इसको क्या ले लेंगे, h1 ले लेंगे, और इसको क्या ले लेंगे, देखो यहाँ पे हम लोगों ने हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज़ इक्वल टू h1 ले लेते। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल हाइट ऑफ द फिगर विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द, ये फाइंड आउट करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। अब सॉल्यूशन में देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यार फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, दो फिगर है, दोनों के फॉर्मूले आपको देने हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पुट द फॉर्मूले, बोथ द फॉर्मूले इन बॉक्स, ठीक है। फॉर्मूले आप लोग बॉक्स में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ, तो स्टूडेंट यहाँ पे विल गेट द टू फॉर्मूलेज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर pi r square h and volume of cone 1/3 pi r square h. Let us start with the solution here student. सॉल्यूशन में आप लोगों को स्टूडेंट क्या करना है, पहले देखो हम लोगों को क्या बोला है कि टोटल वॉल्यूम, ये जो फिगर है इसका टोटल वॉल्यूम कितना बोला है, 500। इसमें दो फिगर है, एक कौन सा है, कोन है, एक कौन सा है, सिलेंडर है, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है कि क्या निकालना है। आपको क्या बोला है, यहाँ पे टोटल हाइट निकालना है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट आप लोग को दिया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे जजमेंट लगा लो कि यहाँ पे जो भी हम लोग को यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, वॉल्यूम यूज़ करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर कितना दिया है स्टूडेंट, 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r²h। ठीक है, 1/3 पाई r² प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई r²h। ठीक है, देन सब्सटीट्यूट द वैल्यू 500 इज इक्वल टू 1/3। हम लोग को देखो यहाँ पे मैंने हिंट दिया है, एरिया ऑफ बेस, रेडियस दिया नहीं है, एरिया ऑफ बेस कितना दिया है, पाई r²। तो यहाँ पे पाई r² की जगह पे क्या लिखोगे स्टूडेंट आप लोग, 100। यस, वेरी गुड। और यहाँ पे h क्या लिखेंगे, ये कौन है ना, कौन का हाइट तो अपने को पता नहीं है, कौन का हाइट हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। प्लस यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, ये 100 है। और यहाँ की हाइट स्टूडेंट आप लोगों को दी है, हाइट कितनी दी है, 3। ओके, तो हाइट यहाँ पे कितनी दी है स्टूडेंट, 3 दी है। फिर सो हियर इट इज 500। ओके, देन हियर यहाँ पे आपका क्या आएगा, 300 आएगा। 100 इंटू 3 विल बी व्हाट, 300 एज इट इज। देखो अच्छे से कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज टोटल आंसर आपका क्या हो गया, गलत हो जाएगा। अब देखो ये प्लस 300 है, इस तरह तो क्या जाएगा, -300। 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 100 इंटू h/3। स्टूडेंट कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये कितना हो रहा है स्टूडेंट आपका, 200 हो रहा है, यस और नो। 500 माइनस 300 200। अब ये जो डिनोमिनेटर में वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। और ये 100 है, यहाँ पे न्यूमरेटर है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, एंड यू विल गेट द वैल्यू h। देन 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 3 टू द कितना आएगा स्टूडेंट, 6 आएगा। सो देयरफॉर h की वैल्यू आपको कितनी मिली स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ये नहीं है, इधर आपको कितना मिला, 6 सेंटीमीटर मिला स्टूडेंट। अब आपको टोटल हाइट पूछी, बच्चे लोग इधर ही करके क्या हो जाते हैं, मतलब एंड हो जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एंड नहीं होता है, आपको टोटल हाइट पूछी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, टोटल हाइट इज इक्वल टू height of the cone and height of the cylinder. Let h1 plus h2, 3 plus 6 कितना हो गया स्टूडेंट, 9 सेंटीमीटर। सो टोटल हाइट ऑफ द फिगर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और एक बात बच्चे लोग, तुम लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो पीछे का आंसर है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इट इज़ 5 सेंटीमीटर, बट अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन आंसर इज व्हाट, 9 सेंटीमीटर। तो आंसर तुम्हारा राइट आंसर कौन सा है, 9 सेंटीमीटर ही है। बोर्ड के एग्जाम में आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना, आंसर राइट कौन सा है, 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं आपको फिर से स्टूडेंट एक रिवाइज करना चाहती हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम के दोनों फॉर्मूले फर्स्ट ऑफ ऑल याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r²h। इसके बाद दोनों के वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो सॉलिड फिगर वॉल्यूम आएगा। 500 हो गया, 1/3 फॉर्मूले डालो। देखो यहाँ पे पाई r² की वैल्यू क्या है, 100 है, इधर भी पाई r² की वैल्यू क्या है, 100 है, इधर अपने को h दिया गया है, तो 100 इंटू 3 कितना हो गया स्टूडेंट, 300। देन 300 प्लस है, उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 500 माइनस 300 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 200। इधर का 3 डिनोमिनेटर है, विल गो इन दैट साइड, इट विल बी मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे 100 न्यूमरेटर में, विल गो इन द डिनोमिनेटर, 0 पार्ट विल गेट कैंसल। h की वैल्यू कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। ये क्या है स्टूडेंट, हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ कोन है।
क्या है, हाइट ऑफ कोन। टोटल हाइट पूछी है, दोनों के हाइट को क्या करना है आप लोगों को, प्लस करना है। 3 + 6 आंसर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। हियर योर क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। नाउ सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक फिगर दिया है, हेमिस्फीयर है, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, हेमिस्फीयर, सिलेंडर और कोन। ये तुम्हारा हेमिस्फीयर है, ये तुम्हारा क्या है, सिलेंडर है, और ये तुम्हारा क्या है, कोन है। ये तीनों फिगर्स को मिला के एक बच्चों लोग के लिए टॉय बनाया गया है, लेकिन टॉय का हमको टोटल एरिया निकालना है। यहाँ पे सिलेंडर का हाइट 40 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट टू फाइंड स्टूडेंट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया ऑफ टॉय। वी विल रिक्वायर द 3 फॉर्मूलेज हियर। हेमिस्फीयर का भी फॉर्मूला लगेगा, टॉय का भी फॉर्मूला लगेगा और कोन का भी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला कर्व्ड। So here 3 formulas are required. First formula is curved surface area of cylinder 2 pi RH. Second formula curved surface area of cone pi RL. Third formula curved surface area of hemisphere 2 pi R square. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये तो R हमें पता है, H पता है, R पता है, लेकिन we don't know the value of L. So we have to find the value of L. To find the value of L, L is equal to root of H square plus R square. Okay, so we'll start with the solution here student. First of all, we'll find the value of L. Let us find the value of L. L is equal to root of H square plus R square. What is the value of H? देखो ये सरफेस में H कितना है, 4 है, और R कितना है, 3 है। ओके, सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। So what is the square of 4? Square of 4 is 16. 16 and 3 square is 9. So answer 16 plus 9 will be equal to root of 25, and root of 25 is 5. So the value of L, L का वैल्यू स्टूडेंट आप लोगों को आ गया है 5 सेंटीमीटर। पुट द आंसर इन ब्रैकेट, क्योंकि इसको भी हम लोगों को हाफ मार्क्स मिलने वाला है। फिर हमें क्या पूछा गया, टोटल एरिया ऑफ कोन। टोटल एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज CSA ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लस करो तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, 2 पाई आर एच। कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। ओके, एंड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई 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 कॉमन ले लो, ठीक है ना स्टूडेंट। पाई पाई क्या ले लो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए पाई को कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा, 2RH, यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, RL, एंड हियर इट विल बी व्हाट, 2R स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ R एंड L एंड H। 2R, R इज हाउ मच स्टूडेंट, 3। हर जगह R क्या है, सेम है, 3 है। सिलेंडर का हाइट कितना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे दिया है 40 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 40 सेंटीमीटर। इसको क्या करो, ब्रैकेट करो। व्हाट इज आर वैल्यू, आर वैल्यू इज 3। ओके, प्लस R इंटू एल, R इज 3, L वी गॉट 5, सो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर। Solve as it is. Keep the pi common here. 4 3s are 12. Okay, 4 3s are 12, 120 हो जाएगा, 12 2s are 24. Answer will be 240 प्लस 5 3s are कितना जाएगा, 15 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 प्लस 2 इज हाउ मच,
18. Okay, then just add this 240. देखो आप लोगों को नहीं आता रहेगा तो ऐड करो 240 प्लस 15 प्लस 18, 5 प्लस 8 13 होता है, 3 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 6 7 एंड 2 273. ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर आता है 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर सेम है 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो देन आफ्टरवर्ड यू विल राइट द स्टेटमेंट. आप लोग को लास्ट में स्टेटमेंट निकला पड़ेगा. द टोटल एरिया ऑफ टॉय इज 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पुट द आंसर इन बॉक्स. आप लोगों को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना बहुत ही ज़रूरी है. सो इन दिस वे योर क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड. ओके, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 8? So here some mistake was there, student. Total area of cone is not there. It is what, student? Total area of toy. Total area of toy is, and then 3 formula you have to use. This curved surface area of cylinder, curved surface area of cone and curved surface area of hemisphere. So in this way your question number 8 is completed.